नमस्ते गाइस। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी किस नदी के तट पर है? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे या किडनी में किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? तो महाभारत का हिस्सा है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ छावनी से शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 10 मई को मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा एडिसन ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी अपनी पत्नी मुमताज की याद में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किस धर्म से संबंधित है? अशोक का धम्म बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच का रंग कौन सा है? राष्ट्रीय तिरंगे का बीच का रंग सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का
सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जिसकी लंबाई 8850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस किसके भक्त के रूप में प्रसिद्ध थी? मीराबाई कृष्ण जी की भक्त के रूप में प्रसिद्ध थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने घेरों से बना होता है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह 5 घेरों से बना होता है, जो अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पुलिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 1954 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? चंबल नदी राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? पंडित भीमसेन जोशी एक संगीतकार थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि किसका नाम है? अग्नि एक मिसाइल का नाम है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो शेरशाह सूरी ने रुपया की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम में भारत का राज्य कब बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगरी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगरी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की प्रमुख नगरी थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद नवन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नंद नवन परियोजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? चांदी का रासायनिक चिन्ह Ag हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरण बेदी किस क्षेत्र से संबंधित है? किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी, तो इनका संबंध पुलिस सेवा से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी है? गोबर गैस में मुख्य गैस मीथेन हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला तांबे की नगरी, तांबर नगरी या तांबे की नगरी कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का झुंझुनू जिला तांबे की नगरी कहलाता है। यहाँ पर स्थित खेतड़ी जो स्थान है, वहाँ से सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी 1774 में। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की नदियाँ बहने की कहावत दूध की नदियाँ बहने की कहावत किस देश के लिए कही जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड के लिए।
दूध की नदियाँ बहने की कहावत कही जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है? महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह आयरन पेरोक्साइड आयरन पेरोक्साइड के कारण आयरन पेरोक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन देश ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण गुजरात राज्य में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को पारा कहा जाता है? पारा मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना
संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना CSO विभाग करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र O2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।